Dear students of class 11th accountancy, welcome back. आज हम कल का जो क्वेश्चन रह गया था उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन जी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन में एक है और आंसर इसका गलत है टेक्स्ट बुक के मुताबिक, लेकिन उसको क्लियर किया है हमने। तो क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं। मधु स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh एंड फर्नीचर ₹4,000। मधु ने कैश स्टार्ट की है बिजनेस 1 लाख रुपए से और 4,000 का उसने परचेज किया है फर्नीचर, यानी टोटल कैपिटल है उसका 1,04,000। ये जीरो ट्रांजैक्शन है, यहां से स्टार्ट होता है। और ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है, उसके बाद during the year the following transactions took place. A transaction, purchased stock from Rohit for ₹80,000। रोहित से उधार लेता है, ऑन क्रेडिट परचेज करता है स्टॉक, और ये 2 एसेट्स थे अभी तक, और तीसरा एसेट है हमारे पास स्टॉक 80,000 का लाता है, और ये हमें लाइबिलिटी रहती है। आज हमें पहली बार लाइबिलिटी रहती है 80,000। ये पहली ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ए। और उसके बाद न्यू इक्वेशन, ये तो आपको पता ही है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी 1 लाख, यहाँ 4,000, यहाँ पर 80,000 और 80,000, और दिस प्लस 0 इक्वल टू 1,04,000। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है बी, पेड रेंट ₹24,000। जो रेंट उसने पे किया 24,000, सीधी सी बात है, ये कैश से निकलते हैं 24,000, और यहाँ कैपिटल को भी ये लेस होंगे, माइनस हो जाएगा। इसलिए जब हमने 24,000 लेस किया 1 लाख से, वो 76,000 रह गया, बाकी नो चेंज नो चेंज नो चेंज, और यहाँ पर 80,000 रहेगा, क्योंकि 1,04,000 से 24,000 लेस हुआ। ये तो कल हमने किया है ऑलरेडी। और तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन सी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी चार्जेस पेड ₹100। ₹100 डिडक्ट कीजिए कैश से और यहाँ से कैपिटल से, तो दैट्स ऑल। तो उसके बाद डी, पेड टू रोहित। रोहित से जो हमने 80,000 लिया था कर्जा ऑन क्रेडिट, जो रोहित से लिया था स्टॉक 80,000 का, उसको 50,000 पे कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये कैश से निकलेगा और लाइबिलिटी भी एंड हो जाएगी, वहां पर लाइबिलिटी रहेगी 30,000। उसके बाद ई ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, कैश से निकलेंगे ये 10,000, जो 25,900 रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, ये कैश को कम हो जाए, लेकिन ये स्टॉक ऐड हो जाएगा। यहाँ हमने स्टॉक खरीदा और कैश से यहाँ 10 - 10 = 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। उसके बाद एफ ट्रांजैक्शन, ऑलरेडी हमने कल किया है ये, परचेज इज रिटर्न ₹2,000। कुछ स्टॉक जो हमने लाया था, पहले हमने 80,000 का स्टॉक लाया था, तो उसको क्या हुआ है, फिर हमने 10,000 का और लाया, ये 90,000 बन गया। अब हमने 2,000 का रिटर्न किया है। परचेज रिटर्न तो मैंने कहा है पहले ही कि ये हम परचेज करते हैं किसी कंपनी से फॉर सेल, उन आइटम्स में से कुछ अगर एक्सपायर्ड हो, ब्रोकन हो, आउटडेटेड हो, तो उनको हम वापस करते हैं। वो हमने वापस किए 2,000 का, तो ये 88 रह गई। तो न्यू इक्वेशन बनती है 17,900 प्लस 4,000 प्लस 88,000, यहाँ पर 30,000 प्लस 79,900। यहाँ तक तो हम कल पहुंचे हैं, ये ऑलरेडी रिटर्न है यहाँ पर। अब हम देखेंगे जो जी है, जी ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पर, जो हमने कल नहीं की है, हमने कल एफ तक किया है। जी ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू अमित कॉस्टिंग ₹6,000 at a profit of 25% on sale. I repeat, sold goods to Amit costing ₹6,000 at a profit of 25% on sale. अमित को हम सेल कर रहे हैं गुड्स, सोल्ड गुड्स
टू अमित। जब हम अमित को देते हैं तो हमें कैश से नहीं निकलेगा ये उसको हम देते हैं उसी को इस वक्त हमारी लाइबिलिटी है, अमित को ही। सोल्ड गुड्स टू अमित, कितना? कॉस्टिंग ₹6,000 ऑन 25% प्रॉफिट। ये देखिए, फिलहाल मैं आपको यहां पर वर्किंग नोट एक दिखाऊंगा। याद रहे, ये वर्किंग नोट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि इस वर्किंग नोट को मुझे फिर रद्द करना है। ये देखिए, हमारे पास हम 6,000 के गुड्स जो हैं, यहाँ पर 88,000 के गुड्स हैं हमारे पास, स्टॉक है 88,000। इसमें से हम 6,000 का निकालते हैं, यानी यहाँ पर माइनस किया जाएगा 6,000। लेकिन इन 6,000 तो हमने बेच डाला, उसको हमें 25% प्रॉफिट आता है। 25% this zero cancel, this is equal to ₹1,500, 1,500। सीधी सी बात है, 6,000 का चौथा हिस्सा 1/4 ऑफ 6,000 इज इक्वल टू 1,500 और 1,500। तो यहां पर हमने कैलकुलेट भी कर लिया। ये जो 6,000, यानी कि अब जो 6,000 कॉस्ट प्राइस था, कॉस्टिंग ₹6,000 प्रोडक्ट्स का कॉस्ट था, फिर हमें प्रॉफिट मिला ₹1,500। ये टोटल बनता है 7,500। दिस वाज कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट एंड टोटल। ये वर्किंग नोट है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इसको क्लीन करूंगा, बोर्ड को कर दीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ये रफ है, तो कितना बन गया ये टोटल? 7,500। यानी इस वक्त स्टॉक के बगैर हम डेटर्स बन गए यहाँ पर। अगर यहाँ होता तो क्रेडिटर्स बनते, यहाँ पर डेटर्स अब हैं हम, प्लस हो गया 7,500 और 7,500 माइनस 6,000, दैट मीन्स कैपिटल को 1,500 का प्रॉफिट हुआ, 1,500 ऐड हो जाएंगे कैपिटल को। तो ये वाला मैं क्लीन करूंगा यहाँ। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। पहले स्टेप में कैश में नो चेंज, फर्नीचर में नो चेंज, स्टॉक से 6,000 हमने निकाले यानी बेच डाली, उसको आई हमें 7,500 with profit of ₹1,500 which will be added to the capital। और यहां पर भी नो चेंज। आप देखिए अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी। न्यू इक्वेशन इसके लिए कंप्लीट करके रखा है हमने यहां। न्यू इक्वेशन $17,900 प्लस 4,000 फर्नीचर, ये कैश है, ये फर्नीचर है, प्लस स्टॉक कितना रह गया? 88,000 से हमने 6,000 निकाला, ये बन गया 82,000, है ना। 88,000 से हम जब 6,000 डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना रहेगा? 82,000 प्लस ये जो 75,000 डेटर्स रह गया, यानी जो हमने अमित को दिए हैं, ये अमित ने लिया है 7,500 में, तो अमित को दिए हैं। कैश को ऐड नहीं हुआ है अभी, लेकिन कैपिटल को ऐड हुआ है। यहां पर 30,000 और प्लस 79,900 प्लस 1,500, ये कितना बनता है? 81,400। ये 81,400 बन गई। ये हो गई न्यू इक्वेशन। और उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है यहां पर, जी के बाद एच है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹100। फर्नीचर पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर कितना? ₹100। ये तो यहां पर नो चेंज, यहां पे भी नो चेंज, लेकिन फर्नीचर को हम माइनस करेंगे 100। नो चेंज, नो चेंज। और ये जो फर्नीचर को लेस हुआ 100, दिस इज 0 माइनस 100 कैपिटल को भी हो जाएगा, क्योंकि ये एसेट साइड है। अगर एसेट्स में से किसी को भी
माइनस हो जाएगा 100, तो यहाँ पर कैपिटल को भी 100 हो जाएगा लेस। जितना एसेट्स को घटेगा इतना कैपिटल को भी घटेगा। तो फिर न्यू इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन है ये, यानी ये आंसर की तरफ जा रहे हैं हम। न्यू इक्वेशन, ये 17,900 एज इट इज, 4,000 में से 100 निकालेंगे, दिस इज 3,900 प्लस 82,000, ये थोड़ा सा सही ढंग से लिखेंगे हम, प्लस 7,500, यहां पर 30,000 प्लस 81,400 में से 100 निकालेंगे, दैट इज 81,300, 400 से माइनस करेंगे 100। तो अब इसका टोटल इज इक्वल टू दिस, इसका टोटल ये आपस में बराबर आने चाहिए। पहले हम राइट साइड का टोटल देखेंगे, विच बिकम्स, देखिए 81,300 प्लस 30,000, इट बिकम्स 81 प्लस 20 हो गया लाख, 1 लाख प्लस 10, 1,10,000 प्लस 1,000, 1,11,300, और ये साइड भी बनता है 1,11,300। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन यहां पर जो टेक्स्ट बुक ने किया है गलत, उसने लिखा है, यानी उसके हिसाब से ये जो 25% है उसने यहां पर 8,000 लिखा है, इसलिए 8,000 आंसर नहीं है, यहां पर आंसर है 7,500। इसलिए बुक का आंसर इसके साथ मैच, क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं होता है। अगर वो आंसर हम उसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर 25% के बदले 8,000 होना चाहिए, तो फिर वो आंसर निकलेगा। लिहाजा ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आई इंश्योर यू दैट दिस solution is correct and the best solution for this question. Thank you.